गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव जी को। जय श्री गुरुदेव। चलिए अब शुरू करते हैं अपने भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की बात। सिद्ध योग का जो सत्संग है, सिद्ध योग से पाने वाले परिवर्तन और उन परिवर्तनों की बात करते हैं जो सिद्ध योग में आते हैं, अनुभूतियाँ जो सिद्ध योग में परिवर्तन लाती हैं, या फिर जो परिवर्तन के समय जो घटनाएं घटती हैं, जो हमें महसूस होती हैं चीज़ें, उनके बारे में बात करते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी होती हैं, जो समझनी ज़रूरी होती हैं। जो मोक्ष तक का जो रास्ता है उसमें सत्संग बहुत बड़ा हिस्सा है। सत्संग ही पहली सीढ़ी है मोक्ष तक जाने की। वो ऐसे कि सत्संग जो है, सत्संग से ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान एक रोशनी है। उस रोशनी में आत्मा अपना पथ देखती है और उसी पथ पे चल के वो मोक्ष तक पहुंचती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आदि शंकराचार्य 800 में उन्होंने कहा था, आज से 1300 साल पहले, 1200-1300 साल पहले उन्होंने यही कहा था कि सत्संग जो है वो मोक्ष की सीढ़ी है, ऐसे ही। क्योंकि वहाँ से, उस संग से, सत्य के संग से, और सत्संग का मूल अर्थ यही है कि सत्य का संग करना। और सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर यात्रा में कुछ है तो वो सत्य ही है। जब तक वो नहीं प्रकट होता तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। अब जो सत्य है, इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें, वैसे तो हम जानते हैं सत्य क्या है, लेकिन सत्य की अगर सीधी डेफिनेशन देखें, और ये बात जो आदि शंकराचार्य ने कही है कि सत्संग से मोक्ष तक पहुंचा जाता है, तो सत्संग में जाके बैठना हो गया। तो जैसे कल हमने बात की थी कि सत्संग में बैठने से भी काम नहीं होता, उसका निचोड़ निकालना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। सत्संग जो है, ये सत्य जो है, ये आपके ज्ञान को जन्म देता है। अब आप अपने शरीर के हिसाब से, सिद्ध योग के हिसाब से, ये जो बात शंकराचार्य ने कही है, इसके हिसाब से आप इस चीज़ को देखो कि कैसे सत्संग जो है वो कैसे आपके अंदर सत्संग कैसे डेवलप होता है। आपके जो कोश हैं, सतकोश हैं, जिसमें आत्मा रहती है, उसमें पहला कोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और फिर है विज्ञानमय कोश, अध्यात्म विज्ञानमय कोश। यहीं से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म विज्ञानमय कोश से ही शुरुआत होती है। तो उन्होंने कहा कि सत्य के संग से ज्ञान प्रकट होता है। यानी कि जो ज्ञान है वो कहाँ है, कौन से कोश में है? विज्ञानमय कोश में ज्ञान है। विस्तार ज्ञान, विशेष ज्ञान, जो भी आप कहना चाहो इसे, वो विज्ञानमय कोश में है। तो विज्ञानमय कोश में पहुंचने का रास्ता उन्होंने कहा है सत्संग, सत्य का संग। तो जब तक सत्य घटित नहीं होता आपके अंदर, और सत्य घटित कैसे होता है, ऐसा नहीं, देखिए कई प्रकार की चीज़ें हैं जो आपके अंदर सत्य को घटित करवा सकती हैं। सत्य का घटित होने का दूसरा अर्थ ये भी है कि रियलाइजेशन, अपने कर्मों की रियलाइजेशन हो जानी, अच्छे या बुरे जैसे भी, उनको एक्सेप्ट करना, रियलाइज़ करना, ये सत्य ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।
तो जब आप जाते हो, जो मंदिरों में जाते हैं लोग, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर मार्गी लोग हैं, मंदिरों में जाते हैं, केमिकल बदलाव आता है। और नाम जाप, आप नाम जाप करते हो, ठीक है, आप में केमिकल बदलाव आएगा। तो ये केमिकल बदलाव जो है, ये कह दिया गुरुदेव ने केमिकल बदलाव, लेकिन ये क्या है, ये केमिकल बदलाव क्या चीज़ है? और ये बड़ा विशेष शब्द है जो यूज़ किया उन्होंने कि केमिकल बदलाव आएगा। मंदिर मार्गी लोगों में भी केमिकल बदलाव आता है। तो ये केमिकल बदलाव कैसे आ गया? मंदिर में जाने से केमिकल बदलाव कैसे आ गया? वो जो लोग कहते हैं घंटियाँ बजती हैं, वहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, एक ऑरा होता है वाइब्रेशन का, एक ठीक है, तो एक ऑरा होता है, वाइब्रेशन होती है, उससे चेंज आता है। मंदिर में तो बहुत लोग जाते हैं, मैं तो जाता रहा हूँ बचपन से, पापा के साथ कहाँ नहीं गया, पापा मम्मी के साथ सब जगह गया मैं तो वो केमिकल बदलाव मुझ में क्यों नहीं आया? मैं भी तो मंदिर मार्गी था। हर थर्सडे जाते हैं मंदिरों में, थर्सडे तो पक्का, पीर बाबा के जाते थे हम पंजाब में, और फिर सोमवार को शिव जी के, मंगलवार को हनुमान जी के, शनिवार को शनिदेव। तो मैं तो जाता रहा हूँ मंदिर, काफ़ी जाता रहा हूँ, लेकिन केमिकल बदलाव मुझ में नहीं आया। तो गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि मंदिर मार्गी लोगों में केमिकल बदलाव आता है? वो कौन से लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, और वो कौन से लोग हैं जिनमें बदलाव आता है? सब में तो नहीं आता, ये तो पता है। तो कुछ विशेष तरह के लोग होंगे जो मंदिर जाके कुछ विशेष क्रिया या प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि नाम जाप करते हैं या वहाँ जाके व्रत करते हैं। व्रत मैंने भी किए हैं मैंने तो 16 सोमवार के व्रत भी किए हैं। 16 सोमवार के व्रत करने से पहले मैं बिल्कुल फिट था। 16 सोमवार के व्रत करने के बाद मैं बहुत बीमार हो गया। तो मैंने 16 सोमवार के व्रत किए, और मंदिरों में मेरी माँ जाती रही। बहुत लोग जाते हैं मंदिरों में, व्रत करते हैं। कुछ औरतें तो पूरा जीवन ही व्रत करती हैं उनका कोई साल नहीं बचता, कोई महीना नहीं बचता जिसमें वो व्रत नहीं होता उनका। तो वो उनमें भी बदलाव ऐसा देखने नहीं मिलता। तो फिर ये पर्टिकुलर विशेष चीज़ है जो यहाँ गुरुदेव ने कह दी, बड़ी आसानी से ही कह दी उन्होंने, तो कि मंदिर मार्गी लोग हैं, मंदिर जाते हैं, चरणामृत पीते हैं चरणामृत पीते हैं, और उनमें केमिकल बदलाव आता है। और एक आप लोग हो, आप नाम जाप करो, ध्यान करो, आप में केमिकल बदलाव आएगा और मोक्ष तक पहुंचोगे। तो मोक्ष तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है सत्य का संग। मंदिर में जाने से जो केमिकल बदलाव आता है वो कब आता है? जब वहाँ मंदिर में जो सत्संग होता है, उस सत्संग का जब हिस्सा बनते हैं जो लोग, उस सत्संग का हिस्सा बनने के बाद उस सत्संग से जो निचोड़ घर लेके आते हैं, सारे नहीं लेके आते, कुछ लेके आते हैं, जो निचोड़ घर लेके आते हैं वो ज्ञान घर लेके आ जाते हैं, और वो ज्ञान से उनके अंदर उजाला हो जाता है। उस उजाले में ही आत्मा चल सकती है, ज्ञान के उजाले में ही आत्मा ट्रैवल कर सकती है। नहीं तो आत्मा के पास अगर आंखें हैं तो वो सच की हैं, और वो आंखें सच की हैं तो और सच का प्रकाश से ही वो आगे जा सकती है। अगर सत्य नहीं तो आत्मा अंधी है, अगर सत्य नहीं तो आत्मा अंधी है। अगर सत्य है तो आत्मा को पहली चीज़ जो मिली वो आंखें, और उन सत्य से जो प्रकाश पैदा हुआ, उन आँखों से जो प्रकाश पैदा हुआ, उससे वो मार्ग तय करती है। तो मंदिर में जाने वाले लोग जो सत्य का संग करते, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग का निचोड़ यानी कि ज्ञान लेके आ जाते हैं, उस ज्ञान से उनके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वरना ऐसे मंदिर गए, रोज मत्था टेक के आगे, कोई बदलाव नहीं आ सकता, असंभव है, असंभव। तो ये जो अपने शरीर में जो घटित होता है वो क्या है? अब आप लोग सोचो कि आप लोग क्यों नहीं पहुंच रहे। ये क्या तबाही दे दिया, पता नहीं ये लोग क्या बनाया आज। पूनम, ये तो बहुत अजीब चीज़ है, क्या ये? इसमें इतना ही पानी और मिला दो, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, छोड़ो। क्या बना दिया आज भैया जी?
ये हवे के लिए कुछ क्या, कोल्ड ड्रिंक से तो अच्छा रहता है, ये क्या रहता है वो है, और पता नहीं कैसे बनाया है ये लोग अजीब सा बनाया है कुछ। चलो अच्छा, तो मैं कह रहा था हाँ, शरीर में जो बदलाव है, जो हम में जो बदलाव आता है, अब हम सब लोग अब अपनी तरफ आ जाते हैं। ये तो मंदिरों में जाने का बदलाव क्यों आता है, मंदिर मार्ग में बदलाव, चरणामृत से, जो गुरुदेव ने कहा मंदिर जाते हैं चरणामृत लेते हैं, तो असली बदलाव आता है जो मंदिर में जाके जो मंदिर का सत्य साथ लेके आ जाते हैं, जो सत्संग का साथ लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो उनमें वो बदलाव आता है, उनमें केमिकल बदलाव होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोग हैं, हम लोग अगर मैं गुरुदेव से क्वेश्चन करूं साधारणतः कि गुरुदेव मैं विज्ञानमय कोश में क्यों कब पहुंचूंगा, या दूसरे शिष्य क्यों पहुंचते हैं विज्ञानमय कोश में, मैं कब पहुंचूंगा विज्ञानमय कोश में, तो उन्होंने जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने कह दिया कि सत्य के संग से ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान से रोशनी, रोशनी में आत्मा आगे बढ़ती है और वहाँ से वो मोक्ष की तरफ बढ़ती है। तो कहते जब सत्य घटित हो जाएगा तब, अब सत्य घटित होगा कैसे, सत्य है क्या, वैसे तो सत्य की परिभाषा क्या है, वो सत्य क्या है जो घटित होना है, या घटित हो भी गया तो कैसे पता चलेगा कि सत्य घटित हो गया, इजी तरीका बताओ गुरुदेव कि सत्य घटित हो गया। मैं तो सच बोलता हूँ, मम्मी पापा का कहना मानता था, काम करता हूँ, जनरली मैं सत्य बोलता हूँ, तो सत्य की पहचान है। अच्छा, मैं एक माइक म्यूट कर रहा हूँ, गणपत कालना जी। एक चीज़ और है, आप लोग जब ध्यान करते हो तो माइक अपने जरा देख लिया करो। आज एक दो माइक खुले थे, तो मुझे शिव यादव का शायद माइक खुला था, तो मुझे इजेक्ट करना पड़ा उनको, क्योंकि उस समय ध्यान लगा ही था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो मेरे पास इजेक्ट का ही, या वहाँ से हाथ की वो था, तो मैंने इजेक्ट ही कर दिया। फिर लॉगिन भी नहीं कर सकते अगर इजेक्ट हो जाओ इधर से। तो ये बड़ी ध्यान की बात है कि जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको 6:29 से लेकर 7 बजे तक, 7:01 तक अपना माइक बंद रखना है, और इसके बीच कोई भी लॉगिन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो उसको अप्रूव करने के लिए मैं सीट पे नहीं हूँ, मैं नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मुझे ध्यान छोड़ के आपको अप्रूव करना पड़ेगा, तो उसके बीच में लॉगिन नहीं हो सकता। 6:29 से 7:01 के बीच में लॉगिन नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखिए जो लोग गूगल मीट पे मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, अब मैं पूछूं साधारणता कि गुरुदेव सत्य मैं बोलता हूँ सत्य है, लेकिन ये सत्य का घटित होना आखिर है क्या, ठीक है। आपने भी एक जगह बोल दिया कि अब आप झूठ, गुरुदेव ने कहा एक जगह कि अब मैं झूठ नहीं बोल पा रहा, ऐसा बदलाव आ गया मुझ में कि मैं झूठ ही नहीं बोल पा रहा, झूठ बोलता हूँ तो रूह कांप जाती है, मतलब अंदर से डर लगने लगता है, तो सत्य घटित हो गया। तो ये चीज़ है क्या एक्चुअल में, ये होता कब है, और ये एक ही बार में हो जाएगा या फिर ये धीरे 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 होगा, क्या है, कैसे। तो जो विज्ञानमय कोश है, इसमें जाने से ही आपका मोक्ष का पहला कदम, पहली सीढ़ी है, विज्ञानमय कोश से शुरू होती है। अब विज्ञानमय कोश में वही बंदा जा सकता है जिसके पास सत्य हो, सत्य हो। अब थोड़ी देर के लिए आप उसमें जा सकते हो, थोड़ी देर के लिए कहीं से आपको ज्ञान प्रकट हो सकता है, ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान मिलना डायरेक्ट भी डाउनलोड होता है और आपको किसी माध्यम से भी मिल सकता है। ज्ञान का मिलना ही उस समय सत्य की छाँव में होना है। सत्य की छाँव में नहीं हो तो ज्ञान मिल नहीं सकता, चाहे ज्ञान सागर में नहाते हो, कुछ भी करते हो, कितनी सत्संग आप अटेंड करते हो, लेकिन जब तक वो सत्य की चीज़ नहीं होगी ना, तब तक आपको मिलेगी नहीं वो चीज़। अच्छा, तो ये कैसे होगा, कब होगा, और ये टेम्परेरी क्यों है, परमानेंट कब है, कब हम परमानेंटली उसमें एंटर करते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है पतंजलि अष्टांग योग एक्चुअल में, क्योंकि सत्य में ना, जो सत्य है ना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश नहीं है, पंच क्लेश मुक्त है सत्य। और एक चीज़, एक्सेप्टेंस से आप उस जगह पे जा सकते हो जब आपके अंदर आप अपने आप को खुद स्वाध्याय कर सकते हो, खुद एनालाइज कर सकते हो इस चीज़ को कि आप
विज्ञान में कोश में जाने के लायक होगे कि नहीं होगे, कितना साल हो गए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि वो केमिकल बदलाव आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया सत्य से। तो सत्य से जब वो केमिकल बदलाव घटित होना होगा तो केमिकल बदलाव के समय होगा क्या, होगा ये कि एक तो दृष्टा भाव आपके पास होगा, दूसरा आप अब दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके पास ईर्ष्या है कि नहीं है। अब आपको अपने खजाने दिखेंगे। अगर आपको विज्ञान में कोश में एंटर करना है तो आपको अपने खजाने दिखने ज़रूरी हैं, जिन खजानों का आपने त्याग करना है। तो आपको ईर्ष्या दिखेगी आपके अंदर, कुछ तो ऐसे लोगों के प्रति जो वाकई में ईर्ष्या के काबिल हैं, कुछ ऐसे जो ईर्ष्या के काबिल नहीं हैं और कुछ ऐसे जो बस, ईर्ष्या किसी से भी हो सकती है, ईर्ष्या का कोई मम्मी पापा नहीं है, वो किसी को भी कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। यही वो क्लेश है, उनको किसी जन्मदाता की ज़रूरत नहीं होती, वो प्रकट हो जाते हैं स्वयं भू चित्त से प्रकट हो जाते हैं। चित्त ही चलो मम्मी पापा है उनका, तो चित्त से वो स्वयं भू प्रकट हो जाते हैं, वृत्तियों से, गुणों से प्रकट हो जाते हैं, किसी से भी हो सकते हैं। लेकिन जो जब असल में विज्ञान में कोश में एंट्री होती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी लिमिट और बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। मतलब कि अगर मैं डिनाई करूं किसी चीज़ को कि मैं भैया पामिस्ट्री को नहीं मानता, मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, मैं वास्तुशास्त्र को नहीं मानता, मैं इस पूजा को नहीं मानता, मैं उस देवी को नहीं मानता, देवता को नहीं मानता, मैं कुछ को नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि जन्म हुआ है, ये है, वो है, मृत्यु है, सब कुछ, तो ऐसा बंदा कभी भी विज्ञान में कोश में एंटर नहीं कर सकता। दुनिया में जितना भी विज्ञान है आप नहीं जानते, आप 4-5 ही जानते हो, बड़े अजीब अजीब से विचित्र विज्ञान है दुनिया में। तो आप जो 4-5 विज्ञान जानते हो आप उनको ही डिनाई करते हो। इससे भी विचित्र विज्ञान जो प्रकट ही नहीं होते दुनिया के सामने, इसलिए नहीं आते कि लाज, समाज, सोसाइटी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज़ को, तो वो विज्ञान कभी आपके सामने आते नहीं, सूक्ष्म रूप से बाद में आते। तो अगर आप अभी से डिनाई करोगे कि मेरा विश्वास नहीं है इस चीज़ में, विज्ञान में, तो ऑटोमेटिकली आपने ताला लगा दिया विज्ञान में कोश पे, ठीक है, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया कि आपको ज्ञान है किसी खास विज्ञान के बारे में पूर्णतः उसको डिनाई करने का। विज्ञान में कोश बड़ा सिंपल है, ये पूर्णतः आपके भाव पे चलता है, इसकी जो चाबी है वो पूर्णतः आपके पास में ही रहती है। आपका डिनायल ही, आप नहीं जानते आपने अपने को कैसे डिनाई करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, अब ज़रूरी है कि घटना घटे तभी आपको मानना पड़े। आप अपनी बाउंड्री खुली रख सकते हो कि मैं सब चीज़ इस पृथ्वी पे, इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में जो भी उस ईश्वर की इच्छा से घट रहा है उसमें विज्ञान है। कोई भी कुछ भी कर रहा है दुनिया के अंदर में, वो उसके विज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। हर चीज़ विज्ञान है, कुछ भी ब्रह्मांड में बिना विज्ञान के घट ही नहीं सकता, घट ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग। तो शुरुआत कहाँ से होती है एक साधक की विज्ञान में कोश में आने की? सबसे पहले वो अपनी बुद्धि की लिमिट्स को हटा देता है, क्योंकि बुद्धि का काम नहीं है, अध्यात्म में बुद्धि का काम नहीं है, ये है लिमिट्स। बुद्धि, मैं नहीं मानता, ये नहीं हो सकता, नहीं ये तो बेसिक है, ये बेसिक है तो ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कहीं भी कोई भी लिमिट आपने कर दी तो मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, पर्सनल गारंटी मैं देता हूँ, राजश्री पर्सनल गारंटी देता है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर में। एक भी विज्ञान के ऊपर लिमिट है या एक भी घटना के ऊपर आपने अपनी बुद्धि प्रयोग कर दी, बुद्धि के लिए आपको लैब मिलेगी, भौतिक लैब जो होती है, वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप या बुद्धि के प्रयोग से करके दिखाओ कुछ, वो छोटी सी लेबोरेटरी रहेगी, वहाँ पर आप बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ब्रह्मांड की लेबोरेटरी में आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपने प्रयोग कर दिया तो आप विज्ञान में कोश में कभी नहीं घुस सकते। और आपको मालूम नहीं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, इट डज नॉट मैटर, एब्सोल्युटली मैटर नहीं करता आपकी इंटेलिजेंस, आप हाउ गुड, वो मोटर स्किल्स होती है ना बंदे की, क्विक थिंकर्स, गुड मोटर स्किल्स, साइकोलॉजिकल वेरी एडवांस्ड,
और माइंड रीडर्स, सारा कुछ जमा कर लो। अगर उसके दिमाग में लिमिट है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये होता नहीं है, ये विज्ञान नहीं है, ये फालतू चीज़ें हैं, आडंबर बनाया लोगों ने, ढोंग बनाया लोगों ने, वो बंदा कभी विज्ञान में कोश में नहीं एंटर कर सकता, नेवर। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि साइकोलॉजी तुमको मालूम है पर पैरासाइकोलॉजी तुम नहीं जानते क्या होती है। ये पहला स्टेप है कि अपने आप को पैरासाइकोलॉजी को सरेंडर करना कि मुझे नहीं पता गुरुदेव क्या हो सकता है सिद्ध योग में, क्या नहीं हो सकता, कौन सी साइंस क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर त्याग होता है ईर्ष्या का। डिनायल जो होता है ना, वो ईर्ष्या करवाती है आपसे, ईर्ष्या करवाती है डिनायल। सोचो कि मंच पे डिबेट हो रहा है, मंच पे डिबेट हो रहा है, हाँ ये 4 लोग हमारे आए हैं इधर से, ये 4 लोग हमारे आए हैं इधर से, उनमें ही डिबेट होता है क्योंकि वो डिनायल मोड में रहते हैं। वो उनमें से कोई विज्ञान में कोश में नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि जो विज्ञान, सोचो कि 4 पैनल है, ठीक है, 4 पैनल है और चारों पैनल्स अलग अलग हैं। उनमें से एक पैनल में एक व्यक्ति बैठा है, 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 पैनल है, 10 पैनल है, चलो जितने भी है। एक पैनल वाला व्यक्ति जो है वो विज्ञान में कोश में बैठा है, उसको भी डिबेट के लिए बुला रखा है। बाकी सारे जो है अपनी अपनी विशेष फील्ड से आए हैं, सारे के सारे। जो बंदा विज्ञान में कोश से डिबेट करेगा, आर्ग्यू करेगा ना, वो किसी भी पॉइंट को डिनाई नहीं करेगा। वो जो भी बोलेंगे ना सारे के सारे, वो किसी पॉइंट को डिनाई नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, क्योंकि उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो जानता है कि सत्य क्या है, तो वो किसी के साथ भी आर्ग्यू नहीं करेगा। विज्ञान में कोश में रहने वाला बंदा आर्ग्यू नहीं करता। वो ये जरूर अंदर रहता उसके कि ये सही है, इसको प्रूव किया जाए सही से, अच्छा ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। लेकिन दूसरे बंदे को वो डिनाई नहीं करता, उसको ये कहता है कि देखिए आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप मेरी बात सुनो। तो ये नहीं कह रहे आप जो बोल रहे हो गलत, अब आप जो बोल रहे हो ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि बुद्धि के बल पर वो चीज़ें वैसी ही लगती हैं। अगर कोई चीज़ विकृत सही लगती है ना, जैसे एक शीशा है जो टेढ़ा मेढ़ा कर देता है आपको, तो उस शीशे के सामने खड़े हो जाओगे तो आप टेढ़े मेढ़े नजर आओगे। तो विज्ञान में कोश में उसको पता है कि यहाँ पर टेढ़े मेढ़े ही हैं, यहाँ पर ये लोग गलत को ही सत्य समझते हैं, तो वो उसको नहीं कहेगा कि तुम गलत हो मैं सत्य हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, इस आर्गू में नहीं जाएगा। वो कहेगा जो आप कह रहे हो ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो, ऐसे सोचने की कोशिश करो। तो वो अपने पॉइंट व्यू को रखने की कोशिश करेगा विदाउट गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट और पुटिंग अ नेगेटिव इंप्रेशंस ऑन पीपल। मतलब उनको नेगेटिव नहीं घोषित करेगा, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस है कि ये भी कुछ ना कुछ लेके बैठे हैं जो मुझे पता नहीं हो सकता, लेकिन इनको प्रेजेंट नहीं करना आ रहा है क्योंकि इनकी एक्सेस नहीं है। उनके पास बेटर हो सकता है, लेकिन लिमिट के कारण वो बाहर खड़े हैं। और मैंने वो कर दिया है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी। तो विज्ञान में कोश जो है ना, ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पर 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में, विज्ञान में कोश से नीचे, ऊपर में थोड़े ही हैं, बहुत थोड़े हैं। ऊपर में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन क्यों होगा? कंपटीशन 2 चीज़ों में होता है, अलग अलग धाराओं में, 2 अलग अलग धाराओं में कंपटीशन होता है। लेकिन जहाँ धारा ही एक है, जहाँ सब कुछ एक ही है, वहाँ एक अपने साथ कैसे कंपटीशन कर सकता है? वो एक कत्तव अपने साथ कंपटीशन कैसे करता है? कंपटीशन के लिए तो 2 लोग होने जरूरी है। तो विज्ञान में कोश में एंटर होते ही ये बुद्धि नीचे रह जाती है, ऊपर में सिर्फ विज्ञान है, वो हमें दिया जाता है, हम एक्सेस करते हैं उसको। तो सबको एक ही रसगुल्ला है, ठीक है, वही सबको खाना है, साइज वाइज मिठाई सब कुछ सब सेम है। किसी को कम मीठा नहीं मिलेगा, किसी को ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। जो चीज़ है फिक्स परमानेंट, वही विज्ञान में कोश में आपको मिल रही है। जब मुझे भी वही मिली, उसे भी वही मिली, तो कोई भेद नहीं हो सकता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। रियल विज्ञान में कोश की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आर्ग्यू होता है तो कैसे होगा कि मैं गया विज्ञान में कोश में थोड़ी देर के लिए, उस स्थिति में हूँ, मैंने लड्डू लिए, और फिर बाद में मैं अपनी, अब आप पतंजलि अष्टांग योग पढ़ोगे ना, तो उसमें 3रा सूत्र है, दूसरा है चित्त वृत्ति निरोध योग, ठीक है, तीसरा है कि चित्त की दृष्टा क्या है,
ठीक है। जब वो दृष्टा आत्म रूप में है तो वो आत्मा है दृष्टा रूप में, लेकिन जब वो आत्म रूप में नहीं स्थित है तो दृष्टा क्या है, वो चित्त के समान हो जाता है, चित्त जैसा हो सकता है। तो दो स्थितियां रहती हैं, ये तीसरा या चौथा सूत्र है मेरे ख्याल से पतंजलि अष्टांग योग का। उसमें तीसरे चौथे सूत्र में, या चौथा पांचवा जो भी है, उस सूत्र में ऋषि ने यही बात कही है कि आप विज्ञान कोश में जो जाते हैं, लड्डू ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, समझ जाते हैं चीज़ को, फिर वापस इसलिए आ जाते हैं कि हर समय दृष्टा भाव में नहीं रहते, अपने चित्त के समान हो जाते हैं। अब चित्त के समान जैसे ही हुए, चित्त में तो है भाई प्रॉब्लम्स, और दोनों आगे नीचे, या दोनों आगे या दोनों में से एक ही आ गया नीचे लड्डू लेके, एक परमानेंट फिक्स है, एक लड्डू लेके वापस आ गया, लड्डू दोनों के पास सेम है। अब इस लड्डू पे बहस होगी, इस पे बहस होगी, क्यों? क्योंकि एक जो है वो परमानेंट है और एक जो है नीचे आ गया। अब बहस करने वाला वो नहीं है जो वहां पे बैठा, उसको तो बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि लड्डू की बात हो रही है और वो जानता है ये लड्डू है, हाँ है। अब ये बंदा जो नीचे आ गया है ना, चित्त के रूप में आ गया, चित्त के समान हो गया है, अब दृष्टा नहीं, आत्मरूप नहीं रहा, तो लड्डू तो उसके पास है, मिठास तो उसको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन चित्त का प्रभाव उस पर पड़ना शुरू हो जाता है और वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तो दो ज्ञानियों में जब आर्ग्यूमेंट होती है, तो अगर दोनों ही आर्ग्यू कर रहे हैं, दोनों ही लड़ रहे हैं, तो दोनों लड्डू लेके वापस आ गए, परमानेंट स्थिति नहीं है। और अगर दोनों में से एक आ गया तो एक सारा कुछ सहता रहेगा और दूसरा वो बोलता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ विशेष बात करेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट होगा लेकिन एक तरफ से होगा। अब जब वापस उठेगा बार, क्योंकि इसको एक्सेस है विज्ञानमय कोश की, तो ये जैसे जैसे विज्ञानमय कोश में जाएगा रहेगा तो ये नीचे आना मना कर देगा, चित्त की वृत्तियों में आना मना कर देगा। धीरे 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 वो वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा लॉन्गर टाइम्स के लिए। और जितनी समय के लिए विज्ञानमय कोश में सत्य के साथ स्थापित वो रहेगा, उतनी देर वो आर्ग्यूमेंट से दूर रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको नीचे आना पड़ता है। जब तक उसके चित्त की जो नीचे की वृत्तियां हैं वो पूर्ण रूप से उसको समझ में नहीं आ जाती, तब तक उसको नीचे आना पड़ता है। बड़े सूक्ष्म रूप है इस चीज़ के। फिर वो वापस जब स्टेबल हो जाएगा परमानेंट, फिर यहाँ से विज्ञानमय कोश में परमानेंट स्टेबल होने के बाद, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुन लो ध्यान से, विज्ञानमय कोश में परमानेंट स्थापित होने के बाद ही आनंद झड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आनंदमय कोश में जब तक आप विज्ञानमय कोश से नीचे हो, ठीक है, सोचो आप नीचे के कोशों में हो, विज्ञान को टच कर लिया आपने थोड़ी देर के लिए, आहा आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर विज्ञानमय कोश कंप्लीट हो गया, जैसे विज्ञानमय कोश धीरे 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 आप जाते हो, एक साथ नहीं होता काम वो, क्योंकि चित्त की वृत्तियां आती हैं, बहुत कुछ होता है, तो धीरे 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 परमानेंसी स्टेबलाइजेशन होती है विज्ञानमय कोश में। लेकिन आनंदमय कोश इस चीज़ में बड़ा ही बहुत बढ़िया, उसमें वो ऐसा नहीं करता, वो टिप टिप टप टप कुछ नहीं होता, वो तब तक ही टेम्परेरी आनंद रहता है जब तक विज्ञानमय कोश कंप्लीट नहीं होता। एक बार परमानेंट स्थापित हो गए विज्ञानमय कोश में, आनंद फिर पूरा ओपन है, ओपन ही है वो पूरा, ठीक है। आनंदमय कोश की जो व्याख्या है, अब गुरुदेव ने एक बार पूछा था कि आनंदमय कोश क्या है, उन्होंने एक चर्च में पूछा था आनंदमय कोश क्या, तो उन्होंने 2 कटोरे भर के भेजे थे, वो छलक के गिर रहा है पानी, तो गुरुदेव उस पर हंसे थे कि क्या व्याख्या है इनकी आनंदमय कोश की। आप सब में से भी आनंद को डिफाइन अगर करना हो आनंदमय कोश को, तो आनंदमय कोश जो है ये कहने से नहीं होता कि आनंदमय कोश क्या है क्या नहीं है। इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि आनंदमय कोश में किसी भी तरह का दुख और सुख आपकी अवस्था को प्रभावित नहीं करता। आनंदमय कोश की सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी प्रकार का दुख या किसी भी प्रकार का सुख आपको प्रभावित नहीं करता, किसी भी प्रकार का, ना मृत्यु का भय, ना किसी चीज का अधूरापन, ना पूरापन, ना आया ना गया, कुछ नहीं, नथिंग इफेक्ट्स यू, एब्सोल्युटली। अच्छा भी और बुरा भी, ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है एक्चुअली फैमिली मैन के लिए, लेकिन हो जाता है थोड़ा बहुत तो समझ में आना शुरू है कि हो जाता है, हो सकता है।
आनंदमय कोश। अच्छा, ये अब होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि मुझे दुख और सुख की किसी को फर्क ना पड़े? आप किसी व्यक्ति को दुख सुख का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा, आप ये सोचो पहले तो। ऐसा क्या है जो उसको दुख सुख का प्रभाव नहीं पड़ रहा? क्यों ऐसा हो गया? वो क्यों हो गया? इसका बड़ा सिंपल कारण है विज्ञानमय कोश। विज्ञान उस सत्य से प्रकट हुआ विज्ञान का उजाला, जिसमें ब्रह्मांड का विज्ञान प्रकट हो जाता है, जीवात्मा का विज्ञान प्रकट हो जाता है, जीवन और मृत्यु का विज्ञान प्रकट हो जाता है, मृत्यु का विज्ञान प्रकट हो जाता है, मौत की सच्चाई सामने आ जाती है कि मौत एक चलन है, ठीक है, दुख और सुख चलन है। ये सिर्फ और सिर्फ आनंदमय स्थिति बिना विज्ञान के, बिना ज्ञान के स्थापित हो ही नहीं सकती। आनंदमय कोश में कोई ज्ञान के बिना पहुंच सकता ही नहीं। बिना ज्ञान के आनंदमय कोश में पहुंचना इज नॉट पॉसिबल। अब ज्ञान जरूरी नहीं है शास्त्रोक्त ज्ञान हो, 4 वेदों का ज्ञान हो, इसका ज्ञान हो, उसका ज्ञान हो, वो ज्ञान की बात नहीं मैं कर रहा। वो वेदांत है, वेदों का ज्ञान है, ठीक है, वो कभी भी प्रकट हो सकता है। आनंदमय कोश पे अगर बंदे को बिठा दो कि भैया ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो वो 2-4 चीज़ों में आपको जवाब देता रहेगा, क्योंकि वो स्थिति में आना नहीं चाहता, वो वेदांत में नहीं, वेदांत को वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। कर सकता है अगर वो चाहे तो, अगर वो थोड़ा सा ध्यान लगाए तो कर सकता है एक्सप्लेन, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उस हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो जो जिस मार्ग से पहुंचा है उस ज्ञान में, ठीक है, तो वो ज्ञान जब प्रस्तुत हो गया, जीवन मृत्यु सुख और दुख का सारी घटनाएं बिल्कुल साफ रहती है, हर समय हर क्षण, टेम्परेरी नहीं है ये नहीं है, इम्पल्स नहीं है। अच्छे फीलिंग वेरी गुड, दिस इज इम्पल्स, फीलिंग वेरी गुड। आनंदमय कोश में ऑलवेज फीलिंग वेरी गुड, नो मैटर की पेन हो रहा है, नो मैटर की भूख लगी है, नो मैटर की खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नो मैटर, एवरीथिंग बड़ा अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी गुड, एवरी सेकेंड फीलिंग वेरी गुड, बिकॉज पता है कि हर घटनाक्रम जो है मैं उसको देख रहा हूँ। बड़ा ही अजीब सा साक्ष दिव्य दृष्टाभाव प्रकट हो जाता है चीज़ों के लिए कि एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मांड एंड आई एम आउट ऑफ इट, आई एम गोइंग आउट ऑफ इट। जैसे कॉलेज का 4th ईयर है आपका, आप पास कर रहे हो, इंजीनियरिंग 4 साल की है, डॉक्टर 5 साल के, या कोई भी जगह है जहाँ से आप बाहर जा रहे हो, एक तो मन में होता है कि हाँ अब वापस नहीं आना, कन्फर्म्ड है, क्लास 10 तक है, 10 पास कर ली, आज पार्टी है, लास्ट डे है, पास हो गए हैं, सब जाना है, निकलना है, कन्फर्म्ड है, यू आर नॉट कमिंग बैक एज ए स्टूडेंट एवर इन योर लाइफ ऑन दिस मोड। टीचर एज ए टीचर आओगे, वो दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, बट एज ए स्टूडेंट माई लाइफ एंडेड, 4 years of my engineering complete, I will never come as a student here, ठीक है। तो ये फीलिंग है ना, परमानेंसी है। दुख तो चलो वो छोड़ने का आता है, लेकिन यहाँ पर एक छुटकारा भी हो गया, परमानेंट। तो पर आनंद की स्थिति ऐसी है जब आपको पता चल जाए, अभी देखो कॉलेज की बात में तो दुख आपको इसलिए हो रहा है कि आपने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा कुछ किया, आपको एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा या वो चीज़ें नहीं होगी, इसलिए दुख हो रहा है। लेकिन जीवन में जब आनंदमय कोश में है, जब पता चल जाती है सच्चाई कि आई एम नॉट कमिंग बैक, आनंदमय कोश में दे नो कि आई एम नॉट कमिंग बैक, दैट मीन्स वो ये नहीं कह रहे कि उनका जन्म नहीं होगा। उनका आनंदमय कोश में अगर कोई व्यक्ति मर जाए, ठीक है, तो वो वापिस आएगा, जन्म लेगा, लेकिन आनंदमय कोश का क्या महत्वपूर्ण है कि उसको मालूम है कि जब भी मैं जहाँ भी जन्म लूँगा तो ये मेमोरी जो है आनंदमय कोश के बाद की, वो मुझे पता है, मैं जागृत हो चुका हूँ, इतना चेतन में हो चुका हूँ, अब ये चेतना कभी नहीं जाएगी। मृत्यु के साथ आनंदमय कोश की चेतना जानी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आनंद परमानेंट है, वो शरीर के साथ तो है ही नहीं, क्योंकि शरीर के साथ होता तो फिर दुख और सुख झेलता। तो जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि शरीर त्यागने योग्य है, इसको छोड़ने वाला, ये छूटने वाली चीज़ है, अब ये नहीं होगा, तो वो साधना में आगे जाएगा। गुरुदेव ने कहा ना, जहाँ साधना रुकी वहीं से शुरू होगी, ये ऐसा धन है, ये खूटने से खर्चा नहीं होता। तो एक बार आनंदमय कोश में प्रवेश करके उसको मालूम है कि अगर बर्थ हुआ भी तो ऐसी सिचुएशन में होगा कि बड़ी जल्दी रियलाइजेशन होगी कि ये संसार है और
मैं सिर्फ इसको पार करना, पिछले जन्म में नहीं हुआ, इस जन्म में मैं पार कर लूँगा, ये बनी हुई है स्थिति और हमेशा बनी रहेगी, फिर वो कभी नहीं जाती। तो ये सारी की सारी शुरुआत जो हुई वो सत्य से हुई। सत्य ही आपको बताता है कि भाई ये वृत्ति है तेरी, तू इसके पीछे पड़ के अपना ही नुकसान कर रहा है। जिससे भी ईर्ष्या कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है और वो चला जाएगा एक दिन, वो चली जाएगी एक दिन, ठीक है। उसके साथ ईर्ष्या नहीं हो सकती। तू अपने आप को रोक के बैठा है, तू विज्ञान को डिनाई कर रहा है, तो तू विज्ञान में कोश में कैसे जा सकता है? विज्ञान तो सरेंडर मांगता है और डिनायल तो सिर्फ बुद्धि का काम है। अध्यात्म में कुछ भी डिनायल नहीं है। अध्यात्म में हर घटना जो है ये मान ली जाती है कि ईश्वर की इच्छा से घटित होती है, हर चीज़, कोई डिनायल नहीं है वहाँ पर। डिनायल सिर्फ बुद्धि करती है। जब तक डिनायल है तब तक विज्ञान में कोश नहीं है। और डिनायल लोगों के लिए हो सकता है कि यार ये कैसा साधना कर रहा है, यार ये कैसी बात कर रहा है, ये क्या शेयर कर रहा है, ये क्यों करते हैं लोग, ये ग्रुप में ये क्यों हो रहा है, ये वो क्यों हो रहा है, ये क्यों। बहुत जगह है जहाँ आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग होगा। वो फेसबुक ने तो आपको फंसा के रखा है लाइक डिसलाइक में, यूट्यूब और इसमें तो ये तो है ही पूरा कचरा। लाइक डिसलाइक में ही फंसा हुआ है आदमी। तो लाइक डिसलाइक का मतलब है कि यू आर बिलो विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश में लाइक डिसलाइक है ही नहीं। तो अगर यूट्यूब पे जाते हो, लाइक डिसलाइक में जाते हो, ठीक है, तो एवरीथिंग इज लाइक, एवरीथिंग लाइक होना चाहिए। हर चीज़ अच्छी है, कुछ भी खराब नहीं है। विधाता ने कुछ भी खराब नहीं बनाया। कोई कुछ भी बोल रहा है उसका पर्पस है। वो ऐसे नहीं कान पकड़ रहा, वो ऐसे पकड़ रहा है, लेकिन कान पकड़ रहा है। बस हमको नहीं पसंद, तू ऐसे क्यों पकड़ रहा है भाई, तू ऐसे क्यों नहीं पकड़ रहा। कैसे भी पकड़े, कान ही पकड़ा उसने। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको मिल जाएंगे कुछ लोग जो आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, या फिर जिनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता होगा, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जहाँ पर ईर्ष्या छुप के बैठती है। आपको लोग जानते भी नहीं होंगे, वो तो जिनसे हमें ईर्ष्या होती है हमें जानते भी नहीं होते, ठीक है। सक्सेस एंड फेलियर ये सारा का सारा विज्ञान से नीचे है। जीवन के लक्ष्य, ये सारी चीज़ें, हाँ अच्छी चीज़ है, जीवन में आगे बढ़ो, पर कैसे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं उठो जागो और लक्ष्य की तरफ बढ़ो, और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन उस लक्ष्य पर जब चलना है तब क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। आपने कह दिया उठो जागो भागो दौड़ो पकड़ो और सो मत, रुको मत, लेकिन ऐसा कौन सा थॉट प्रोसेस होगा जो मुझे रोक सकता है और मुझे रुकना नहीं है, वो क्या है। तो एक्सेप्टेंस कि रास्ते में जो भी मिलेगा उसे एक्सेप्ट करके आगे निकलना है, डिनायल में नहीं फंसना। जहाँ डिनायल में फंस गया, आर्गुमेंट में फंस गया, एक दिन निकल गया, दूसरे दिन दूसरे में फंस गया। तो अगर लक्ष्य को वाकई हासिल करना है तो एक्सेप्टेंस के साथ जाना पड़ेगा। और सत्य ऐसी इतनी खूबसूरत चीज़ है सत्य कि आपको पता चल जाएगा कि ये सही है और ये गलत है। आपको ऑटोमेटिकली अंदर से पता चल जाएगा। बड़ी अद्भुत रचना है विज्ञान में कोश की। सब कुछ घटित एकदम क्लियर हो जाता है कि ये सही है ये गलत है विज्ञान में कोश में। बस एक्सेप्टेंस के साथ जाना चाहिए अंदर, और एक्सेप्टेंस के साथ मौन आता है, मौन के साथ स्टडी आती है, स्टडी के साथ ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान के साथ ही उजाला होता है। उजाला ही है जो पथ दिखाता है, उसी पथ पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो बात विशेष है कि सत्संग से ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान से रोशनी ज्योति प्रकट होती है, ज्योति से मार्ग दिखाई देता है, मार्ग पर चलकर ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और आत्मा का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष है। आत्मा को कोई लक्ष्य नहीं, आत्मा को कुछ हासिल नहीं करना है इस दुनिया में। उसका काम है मोक्ष, स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से उस परमात्मा में उसके अपने हिस्से में जाके विलय हो जाना, यही उसका लक्ष्य है। कोई मिलावट नहीं, कोई डिनायल नहीं, एवरीथिंग वो पता है उसको, सब कुछ पता है उसको। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप जाओ, जहाँ भी आप जाओ, जहाँ भी कुछ चलता है, तो किसी भेद रहित होकर उस ज्ञान को पकड़ो। कौन दे रहा है, कहाँ से मिल रहा है, इसको छोड़ दो। कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको तो गुरुदेव के सिवाय कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। दादा गुरुदेव के सिवाय कुछ नहीं दिखना चाहिए। सब जगह जाओ, सब जगह जाओ, कहीं भी चले जाओ। किसी गुरु का सत्संग चल रहा है, लोग पूछते हैं ना किसी गुरु का सत्संग चल रहा है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। आपको ज्ञान मिल रहा है, आप जाके लेके आ जाओ ना। वो भी तो
गुरु का ही है, ईश्वर का ही है, आपका ही हिस्सा है वो, ठीक है। उसने क्या देना है आपको, आपको क्या चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। बदल के मत आ जाओ वहाँ से, अपने आप को कहे थे गुरु के सुने गुरु बड़ा अच्छा लग गया, उसको ही गुरु धारण करके आ गए, ये मत कर लेना, ठीक है। ये अज्ञानता का, ज्ञान के चक्कर में अज्ञान में ना फंस जाना। बस लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वाइट कुर्ते वाला बंदा, इसके पास पहुंचना है। और पहुंचने के लिए हमको हर तरफ से अपने आप को जागृति करनी है, जागरूकता करनी है। ये कहाँ से देता है? ये यहाँ ऐसी ऐसी जगहों से जागृति देगा आपको जो आपको पसंद ही नहीं है। बंदे जानबूझ के फंसाएगा आपको। ये ऐसे ऐसे लोगों के पास, ऐसे ऐसे लोगों से प्रवचन सुनने के जिनको आप पसंद ही नहीं करते। क्यों लेके गए गुरुदेव? किसी और से दे देते जिसको पसंद करते थे, वहां से कुछ दे देते। अब वो बंदे को तो दुनिया पसंद नहीं करती, वो तो जेल में बैठा है। किसी से भी विज्ञान प्रकट हो जा सकता है, ये भेद ही नहीं करता किसी में। ये देखता है कि तू क्या करता है, तू क्या लेके आता है, ये देख। हर इंसान में ज्ञान है। हर जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है उसको भी देखोगे ना तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा आपके अंदर। उसका पहला मूवमेंट जो बच्चे का पैदा है ना, वो ज्ञान है। उसको देखने से आपको ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि वो आया, उसकी क्या एक्टिविटी हुई, उसके हाथ पैर कैसे हैं, वो क्या करता है क्या नहीं करता, वहीं से ही आपको उसका ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वो ज्ञान देना शुरू कर देता पैदा होती। हर इंसान पैदा होने से लेकर अपने पूरे जीवन काल में हर समय हर क्षण ज्ञान बांटता है, लेकिन वो खुद ही उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, दूसरे भी नहीं करते। हर पौधा, हर फूल, हर पत्ता, हवा, हर चीज ज्ञान है। ये ट्यूबलाइट भी देख लो, ये ज्ञान है। ये ट्यूबलाइट भी इस समय ज्ञान दे रही है। क्या ज्ञान दे रही है? रोशनी दे रही है, उजाला दे रही है, जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ है। तो मैंने इसका साथ कर लिया, चल भाई तो मेरे रूम में आ जा, उजाला कर दे रूम में आके, ठीक है। तो हर चीज़, एवरीथिंग, कोई बिना मायने नहीं है। घर में आप चीज़ों को देखो, दीवारों को देखो, इनके क्या मतलब है, दरवाजों को देखो, इनका क्या पर्पस है। बिना पर्पस के कोई चीज़ का खोज होती नहीं, बिना पर्पस के खोज होती नहीं। हाँ, एक्सीडेंटल खोज होती है, उसकी हमें ज़रूरत होती है, हमें पता नहीं होता। एक्सीडेंटल खोजें होती हैं, वो भी हम उसको खोज इसलिए मानते कि हमें ये चाहिए था, भाई ये कहाँ था, इसको खोजने तो पता नहीं था हमें कैसे खोजना है, तो प्रकट हो गया प्रकृति की तरफ से। हर घटना, हर चीज़, कण कण में ज्ञान है, हर जगह ज्ञान है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, कोई मनुष्य ऐसा नहीं, कोई पौधा ऐसा नहीं, कोई जीव, निर्जीव, पत्थर, कुछ ऐसा नहीं जिसमें ज्ञान ना हो। बस आपको उसको देखना है, स्टडी करना है बस, और उससे वो ले लेना है जो आपका पथ प्रदर्शन करे, जो आपके मार्ग में उजाला करे। तो विज्ञान में कोश में अगर आपको लगता है कि आप हो या नहीं हो, तो बस ये समझ लो कि इस सृष्टि के कण कण में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपने एक कैप लगा दिया है, ये बेकार है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। आपको अच्छी लगे नहीं लगे, उससे विज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर साधक को रियली आत्म दर्शन करना है, आत्म को पथ प्रदर्शित करवाना है, उस दृष्टा भाव में जाना है, तो एक्सेप्टेंस, बीइंग अ ह्यूमन एंड एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग इज, सब कुछ भगवान ने बनाया है, सारी रचना, सारे खेल उसके हैं, सब कुछ उसका है, सब ये सांस का आना, सांस का जाना, एवरीथिंग उसके कंट्रोल में। आप क्या डिनाई करते हो, क्या डिनाई कर सकते हो? आप अगर डिनाई करते हो तो आप उसको डिनाई करते हो। जिसके पास जाना है अगर उसको ही मना कर दिया, डिनाई कर दिया, किसी भी रूप में कर दिया, तो कैसे पहुंचो, कैसे जाओगे उसके पास? जो लेके जाने वाली समिष्ट चेतना है वो तो जानती है आपने डिनाई किया हुआ, तो वो समिष्ट चेतना ही लेके जाती है। उसको पता है कि आप तो डिनाइल मोड में बैठे हो, तो वो कैसे लेके जाएगी? नहीं लेके जाएगी। ये लोग जो संत मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, ये मौन में जाते क्यों हैं? क्या पर्पस है यार? तुम चुप होकर बैठ जाते हो, मौन में चले जाते हो, क्यों चले जाते हो? क्योंकि मैं जब तक बात करूंगा ना, मैं डिनाई करता रहूंगा किसी चीज को, मैं आर्ग्यू करता रहूंगा, मैं चुप हो जाता हूँ। तो नाद प्रकट हो गया, चल इसको सुन, शांत हो जा, एकदम शांत हो जा, बोलना नहीं कुछ भी, मौन में चले गए। समाधि क्या है? एक्सेप्टेंस है, हर चीज की एक्सेप्टेंस है कि हर चीज उसकी बनाई हुई है, मैं बस देखना चाहता हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ। तो समाधि एक्सेप्टेंस है,
डिनायल से दूर है। समाधि में कुछ भी डिनाई नहीं होता, एब्सोल्यूट एवरीथिंग, सब कुछ उस परम परमेश्वर की इच्छा से चलित है। एक धूल का कण जो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर, वो भी उसकी इच्छा से ही घूम रहा है इधर उधर, इतना सूक्ष्म है वो। तो फिर मैं अगर किसी विज्ञान को डिनाई कर दूँ, किसी भी प्रकार के विज्ञान को डिनाई कर दूँ, किसी व्यक्ति विशेष को डिनाई कर दूँ या किसी को भी डिनाई कर दूँ, तो मैंने समिष्ट चेतना में चिट्ठी डाल दिया कि मैं डिनायल मोड में हूँ। इसीलिए दो तरह के मौन है, एक तो शब्दों का और एक अपनी वृत्तियों का। चित्त वृत्ति निरोधः योग, सिंपल। मैंने अपनी वृत्तियों को मौन कर दिया, यही है पूरा योग। कौन सा सूत्र है? दूसरा सूत्र है चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तिश्च निरोधः शौचः। तो वो क्या है, वो क्यों लिख दिया ऋषि ने? यही स्टेट है, एब्सोल्युटली यही है कि मैंने अपनी वृत्तियों को जो मुझे डिनायल मोड में डालती हैं, उस परम परमेश्वर की एक्सेप्टेंस को डिनाई करती हैं, उस वृत्ति को निरोध कर दिया, उसको रोक दिया, शांत हो गया, मौन चला गया। तो चित्त वृत्ति निरोधः, मौन ऑफ चित्त, चित्त का मौन, वृत्तियों का मौन। कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, क्या हो रहा है, किसने क्या किया, कोई रिएक्शन नहीं, नथिंग, जस्ट बी कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। कौन गाया, कौन आया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, डज नॉट मैटर, एब्सोल्युटली जस्ट बी काम, शांत एकदम। यही है दूसरा सूत्र पतंजलि अष्टांग योग का, और यही है विज्ञान में कोश में एंट्री, और यही है, यहीं से शुरू है सब कुछ। अब आप ये सोचो, अब आप वापस आ जाओ। अगर किसी ने मुझे ध्यान से सुना है ना अभी तक, ठीक है, अगर आप मेरे साथ हो जब से मैं बोल रहा हूँ, तो वापस आ जाओ, ठीक है। अब आप सोचो कि गुरु सियाग परिवार में कितने लोग हैं जो एक्सेप्टेंस में हैं एक दूसरे के लिए, और कितने लोग हैं जो डिनाइल में हैं। आप स्वयं सोचो, अपने लिए सोचो कि आप किसको एक्सेप्ट कर रहे हो, किसको डिनाई कर रहे हो, किसको लाइक कर रहे हो, किसको डिसलाइक कर रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन डिसाइड करता है, क्यों डिसाइड करता है। अब आप सोचो कितने दूर हैं समाधि से, कितने दूर हैं, कितने दूर हैं। तो गुरुदेव कहते हैं समय कितना, लोग पूछते हैं समय कितना लगेगा। ये हो गया मौन चित्त, ये पहुंच गए। और यही नहीं होता, ये ज्ञान, जो बात हमने की है ना, ये ज्ञान है, प्योर शुद्ध ज्ञान है। ये किसी का नहीं है, ये बोलने वाले व्यक्ति का नहीं है, ये बुलवाने वाले का है, ये उसका है। वो कह रहा है सर्व खलविदम ब्रह्म, उसने साफ कह दिया कि मेरा तो रास्ता है सर्व खलविदम ब्रह्म का, सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ ये नहीं, सर्व खलविदम ब्रह्म मेरा रास्ता है कि सब ब्रह्म है। अब डिनाइल किस बात का? गुरुदेव का रास्ता है सर्व खलविदम ब्रह्म का। और अगर आप अपने ही किसी व्यक्ति विशेष को, गुरु भाई को, गुरु बहन को डिनाई मोड में हो, तो आप गुरुदेव के रास्ते पे ही नहीं हो, आप सर्व खलविदम ब्रह्म में हो ही नहीं। आप जब उस रास्ते पे ही नहीं हो, तो विवेकानंद तो बकवास ही कर रहा है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल ना हासिल हो। भाई ये तो मैं गोल सर्कल में फंस गया मुझे तो मंजिल मिलेगी नहीं, मैं तो वृत्ति में फंसा हुआ हूँ। तो उनको कहना चाहिए कि वृत्ति तोड़ के फिर मंजिल को पाओ तो शायद मिल जाएगी, नहीं तो बैठे रहो रेस्टलेस होकर, नहीं मिलेगी मंजिल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। सर्व खलविदम ब्रह्म के सिद्धांत पर चल के ही गुरुदेव को पाया जा सकता है, ब्रह्म को पाया जा सकता है। एक्सेप्टेंस वहीं से शुरू होता है, सत्य का संग। सत्य यही है कि सब ब्रह्म है। इसीलिए आप अपना स्वाध्याय करो, आपकी प्रगति हो रही है, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। सोचो ज्ञान से कितना साफ दिखता है, कितना साफ दिखता है ज्ञान से।
रास्ता, वृत्तियाँ, सब कुछ बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर दिखता है। कोई भी डिसीजन ले सकते हो, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सरदर्द नहीं, कुछ नहीं। बस जैसे ही उस मोड से बाहर आओगे, परमानेंट नहीं होगे, फिर प्रॉब्लम हो जाती है शुरू। तो परमानेंट आपको विज्ञानमय कोश में पहले इस्टेब्लिश होना है, उसके बाद बात करना आनंद की, उसके बाद चित्त की, फिर फाइनल। तो वैसे इसको जब कभी समय आएगा ना कि डायग्राम बनाएंगे, कभी बताएंगे कोशों के, जो एक बार मैंने सेशन किया था बहुत पहले गुरु कृपा से, उसमें 7 कोशों को एक्सप्लेन किया था बड़े ही इनिशियल मोड में कि 7 डब्बे हैं। सबसे बड़ा डब्बा जो है वो सत्यमय कोश का है, फिर उसके अंदर एक डब्बा है चित्तमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय कोश। इस तरह से बॉक्सेस के हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया था। इसको आप फर्दर जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, जो सेट्स और सबसेट्स को जानते हैं, उसमें अगर आप देखो तो जो सत्यमय कोश है ना, इट इज़ अ सेट, बाकी सारे सबसेट हैं। अगर जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा और जिन्हें सेट्स और सबसेट नहीं समझ में आते, तो ये समझ लो कि क्या कहूँ, एक चलो बड़ा अभी वही बात आ गई, एक बड़ा सा डब्बा है, उसके अंदर सारे डब्बे हैं। तो सत्य ही है सब जगह, बस आपको उसको निकलना है, उसको पकड़ पकड़ के निकलना है। वही निकाल सकता है आपको पकड़ पकड़ के। यहाँ स्ट्रोक लगेगा, ये नाम जपो, यहाँ स्ट्रोक लगेगा। तो ये सत्यमय कोश का नाम है आपको जो दिया गया है। सत्य की डोर पकड़ाई गई है आपको, जो यहाँ पहुँचती है। वो यहाँ पर सीधा आने की कोशिश कर रहे हो, सीधा लास्ट बॉक्स पे ठोकर मार रहे हो आप। तो अगर लास्ट बॉक्स पे ठोकर मार सकते हो सबसे नीचे के बॉक्स में बैठ के, यानी कि सारे बॉक्सों पे बज रही है अपने आप। आपको नहीं पता कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश को आप खोल रहे हो, आप बस टंग 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 सत्यमय कोश के बॉक्स को टक्कर मार रहे हो। और वहाँ टक्कर मारने के लिए सारे कोशों को टक्कर मारना ज़रूरी है, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको पता भी नहीं है कि सारे कोश एक साथ खुल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप टक्कर तो मार रहे हो, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे, सरेंडर नहीं कर रहे। गुरुदेव ने साफ कहा है, सरेंडर करो गुरु को सद्भाव से सरेंडर करो। तो सत्य का नाम तो जप रहे हो, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे कि सब कुछ उसका है। और जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक अंदर नहीं जा सकते, विज्ञान में कोश में नहीं एंटर कर सकते। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, साइंटिफिकली सेड बाय गुरुदेव, साइंटिफिकली प्रूव्ड बाय गुरुदेव, साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। और जिसने भी कहा है, आदि शंकराचार्य ने जो बात कही वही गुरुदेव ने कही है, और वही उनके माध्यम से मैं आज बोल रहा हूँ। और अगर मेरी बात समझ नहीं आई, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर निचोड़ निकालना ज़रूरी है, उसका अटेंटिव बैठना ज़रूरी है, सब कुछ छोड़ के। ठीक है, डिनर नहीं होता ना, मैं आपका डिनर ख़राब करता हूँ ना, तो होने दो, लेट गो द डिनर। देखो मेरे पास भी अभी मैं हमेशा खाना खाता हूँ ना, आप देखते हो, पर मुझे कभी गुरुदेव ने रोका नहीं उस चीज़ के लिए। कभी मुझे उस चीज़ का कभी नुकसान नहीं हुआ कि मैं खाना खाता हूँ जिसकी वजह से सेशन डिस्टर्ब हुआ, कभी नहीं हुआ। गुरुदेव ने कभी नहीं रोका मुझे उस चीज़ के लिए। आज मैं अपने आप को रोकता हूँ। वो खाना मेरी वाइफ, क्योंकि ये खाने का टाइम होता है, लॉन्गर टाइम के लिए दिन में जाग के कुछ करना, तो थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम जनरली हो जाती है। बॉडी तो बॉडी है, ठीक है, बट नाउ माई बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। वो कुछ भी देती है, मैं उसको बोलता हूँ कि चाय दे दे बस, या पानी दे दे, एक बिस्किट रख दो मैक्सिमम, अगर खाना होगा तो। वो भी नहीं मैं खा पाता, मेरी चाय ठंडी होती है आजकल रोज़। ये कोई, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब मेरे अंदर से नहीं आती कि मैं इस इतने, क्योंकि अभी जो चल रहा है, अभी जो बरस रहा है, उसको एक सेकंड के लिए अगर मैं चाय पीऊँ और वो कनेक्शन टूट जाए ना, तो बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। तो अब मुझे अंदर से नहीं चाहिए सेशन के दौरान। मैं, आप अगर वो बात करोगे तो मैं उस समय खा भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिनाइल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं। बस मेरे अंदर से अब लग रहा है कि मैं उसके लिए रुक नहीं सकता। इवन इफ़ आई टेक अ सिप ऑफ वाटर, मैं नहीं रुक सकता उसके लिए। मेरे पानी पीने का भी, कहते हैं पानी पीने का समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसको ब्रेक नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो गुरुदेव ने कभी नहीं रोका। अगर लोग कहेंगे यार, लोग कहते थे यार आप खाना क्यों खाते हो, वीडियो बंद कर लो। मेरी वाइफ भी कहती थी, कहा था शायद एक बार, वीडियो बंद कर लिया करो। किसी ने कहा था मुझसे वीडियो बंद कर लिया करो। मैंने कहा वाई टू हाइड इट। अगर मैं वीडियो बंद करके करूँ तो आई एम नॉट कनेक्टेड,
आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, ओपन है, सबके सामने है। तो आज मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, ये बदलाव है, अंदर से है ये बदलाव। आप किसी चीज़ के लिए आपको रोका नहीं जाता, और किसी चीज़ से कोई ये रास्ता ये नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, मेरे कर्म से एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, मेरी डिनायल से एब्स्ट्रैक्ट होता है। अगर मेरे मन में आज भी ये बात बनी रहे कि गुरुदेव का चल रहा है तो भाई खा नहीं सकते, यानी कि मैं उस चीज़ में फंसा हुआ हूँ, उसका विज्ञान क्लियर नहीं है मेरे पास। आज मेरे पास विज्ञान क्लियर है कि खाना है नहीं खाना, ये मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इससे गुरुदेव के प्रोग्राम में ये छोटी सी बात से कोई बिगड़ नहीं पड़ता इन चीज़ों से, डिपेंडिंग अपॉन कि 4 लोग सुन रहे हैं आपको कि नहीं सुन रहे। मेरा ये विश्वास है, व्हेन यू रिप्लाई, आप जब कहते हो कि हाँ ये अच्छा लगा या ये सुना या फिर प्रश्न करते हो, तो मुझे पता है कि आप मुझे सुन रहे हो। अगर मुझे कोई सुन नहीं रहा तो ठीक है, खाना खाते खाते बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता नहीं पड़ता। लेकिन जब आई एम कनेक्टिंग विद यू ऑल, दैट मीन्स कुछ डिवाइन पावर है या कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें कनेक्ट कर रही है उस समय। इसलिए वो एनर्जी में इंटरफेरेंस ज़रूरी नहीं है, वो उस चक्र का जागृत होना इस समय या काम पे लगना ज़रूरी नहीं है। उस समय शायद ऊपर के चक्रों की ज़्यादा ज़रूरत है, या कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर वो बदलाव आ रहा है अंदर कि इस समय खाना पड़ा भी है तो मैं नहीं टच कर पा रहा उस चीज़ को, यहाँ से यहाँ हाथ बढ़ाने के लिए भी इतना जो समय है वो भी मुझे लगता है कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने उसको 5 दिन पहले बोल दिया, 5-7 दिन पहले बोला कि अभी मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसमें बुराई नहीं है, पहली बात मैं बोलता हूँ, बुराई नहीं है कुछ भी, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग अलॉन्ग, उसके साथ बैठ नहीं रही चीज़ एक्चुअली, बस ये है। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेंस है, ये भी रियलाइजेशन है, ये भी एक तरह का साक्षात्कार है आपका। ठीक है, गुरुदेव ने नहीं रोका, कभी अंदर से आया कि ज्ञान से ही भूख मिट जाती है ज्ञान से ही भूख मिट जाती है, सारी चीज़ें अंदर ही है, सेटिस्फेक्शन बाहर नहीं है। बहुत बदलाव है, ये तो छोटी सी चीज़ है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म बदलाव आते हैं, तो आप भी वो चीज़ महसूस करोगे तो अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना, ठीक है, फिर से मैं इसको संक्षेप में बताता हूँ आपको कि सत्य के संग के साथ ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान से उजाला होता है, उजाले से आत्मा अपना पथ देखती है और मोक्ष तक पहुँचती है। ये सिंपल है। अब आप इसको जब वो आदि शंकराचार्य जी का पढ़ोगे तो वो संस्कृत में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन है वो भी सिंपल ही है, मुझे भी वहीं से मिला। और उसको लेकिन उन्होंने तो लिख दिया, वहाँ से मुझे ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, शंकराचार्य जी के कहने से मुझे प्रकट नहीं हुआ। प्रकट कहाँ से हुआ? मेरे अंदर से। ये जो यात्रा मुझे करवा रहा है ना, उसको समझने का 1 घंटा, 4 लाइनें उन्होंने बोली, उस पर मैंने 1 घंटा बात की है, और मैंने कुछ रेफरेंस नहीं लिया, और मैंने प्लान भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था आज इस चीज़ के बारे में बोलेंगे। लिटरली मुझे नहीं पता था कि आज मैं उन 4 लाइनों में बोलूँगा। मुझे आज दिन में, सुबह की बात है, सुबह ऐसे ही एक वीडियो रन कर रहा था, तो वो वीडियो आ गया जिसमें 4 लाइनें थी। 4 लाइनें थी, मैंने ऐसी रफली देख ली थी। मुझे नहीं पता था कि ये शाम को सेशन 1 घंटे का होगा। इस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, कुछ बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। आदि शंकराचार्य ने 4 लाइनें दी हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है वो। और 1 घंटा अगर गुरुदेव ने बुलाया है मुझे बिना प्रिपरेशन के, बिना जाने सोचे समझे प्लानिंग के, तो वो जानता था कि, और बिल्कुल सही गुरुदेव कहते हैं कि विवेकानंद को थोड़ा भ्रम था कि बोलने वाला कौन है। मुझे कोई भ्रम नहीं है, और मुझे तो वही कैसे सकता है। ठीक है, मुझे तो पता होता कि मैंने बैठ के कुछ बोलना है, तब बात भी होती कोई भ्रम की, जब मुझे पता ही नहीं है। और जब शुरू किया था मैंने, तो पहली 2 लाइनें बोली थी, मैंने कहा इस पे ये क्या है, ये तो सोचा नहीं था, इस पे क्या बात करेंगे, कैसे समझाएंगे। लेकिन देखो, एंड ऑफ द सेशन मुझे बहुत कुछ मिल गया इससे, मैंने खुद बहुत कुछ पाया है। और आपको कुछ देने के लिए नहीं, या आपको कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने पहली बार जाना है, मैंने पहली बार एक्सप्लेन किया है, तो ये मेरी आत्मा के लिए है, आपके किसी के विशेष के लिए नहीं है कि इसके लिए है या इसके लिए, या 50 लोगों के लिए है या 100 लोगों के लिए है। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं, ये मेरे लिए, क्योंकि मैं अपना स्वाध्याय कर सकता हूँ। वो उसने सबको दे दिया एक साथ, जो जो इसका मंथन करेगा उसको रस मिलेगा। मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं उसका मंथन कर भी रहा हूँ अंदर अंदर, और बाद में भी करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ है, इससे धूल साफ़ की जा सकती है, इससे बहुत सारी चीज़ें साफ़ की जा सकती हैं, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में जाया जा सकता है। ठीक है, बड़ी तूफ़ानी चीज़ है ये। आज का सेशन बड़ा तूफ़ानी सेशन रहा है, और ये तूफ़ान बड़ा शांत है, ये अंदर है, ये बाहर नहीं दिखाई देगा आपको। ये अंदर तूफ़ान मचाएगा, और ऐसा मचाएगा, ऐसा तूफ़ान मचाएगा, सब उड़ा के ले जाएगा।
बिल्कुल साफ कर देगा, सफा चट एकदम। ठीक है, चलिए। तो अब अगर आपका कोई प्रश्न हो अभी भी इस चीज़ के ऊपर में, तो आप पूछ सकते हो, या फिर कुछ क्लियर और करना है आपको, हमें बताना है कुछ, आप कुछ समझे हो तो भी आप अपना शेयर करो, इनपुट बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात है। अच्छा, क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। आज मैं सबको जय श्री गुरुदेव बात करना चाहता हूँ आपसे, तब तक आप अपने क्वेश्चंस अगर आपका कोई है तो रेडी करो। मंजू कन्नानी जी जय श्री गुरुदेव, दिलीप गुप्ता जी, किरण चौधरी जी, रेशमा संधू जी, कमल सिंह जी जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव गेमिंग ऑफिशियल जय श्री गुरुदेव, सुनील कुमार बिश्नोई, दीपशिखा भवसर, सुमन चंद्रा, राजवंशी, भैरव जय श्री गुरुदेव आप सबको, रमेश सिंह, उमा गोयल, योगेश श्रीवास्तव, यश पालीवाल, जी चंद बिहारी, दया लोमोर, सुषमा कुमारी, दिलीप दिनेश जय श्री गुरुदेव, प्रेम पनेरू जी, प्रभार राजभर जी, प्रताप सिंह जी, सविता बारिक जी, हेमलता सुथार, संजीवनी रेड्डी जी, एन रॉय, उमेश कुमार, घनश्याम गौड़, आधिया भट्ट, सुशीला डागर, अश्विनी पाठक, शिव यादव जी जय श्री गुरुदेव। शिव यादव, मैंने आज आपको गूगल मीट से इजेक्ट कर दिया भाई। वो इसलिए था कि जैसे ही मेडिटेशन शुरू हुई आपका माइक खुल गया था और उसमें बहुत आवाज़ आ रही थी जिससे डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसीलिए मुझे इजेक्ट करना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम जो है आप ज़रा देख लेना प्लीज़, है ना। तो मैंने वैसे नहीं इजेक्ट किया आपको, किसी वजह से ही किया, तो फिर आपका लॉगिन नहीं हो सकता अगर मैं उसको एक्सेप्ट ना करूँ आधे घंटे तक। आपने ट्राई किया होगा ज़रूर, लेकिन वो लॉगिन नहीं होगा जब तक मैं सीट पे आके उसको अप्रूव नहीं करूँगा। ठीक है, तो अपने माइक्स आपने ज़रूर चेक करने हैं, क्योंकि 20-22 लोग जो हैं वो मेडिटेशन करते हैं, अगर एक भी माइक खुलेगा तो सबका ध्यान गया, इसीलिए ज़रूरी था। मनोज सजवान जी जय श्री गुरुदेव, नमन बिष्ट जय श्री गुरुदेव, हरदीना राम जी जय श्री गुरुदेव। नमन बिष्ट कह रहे राशि सर आज आपके चेहरे में सूजन लग रही है, क्या हुआ? सो के उठा हूँ, मैं सोता हूँ शाम को थोड़ी देर के लिए। आज 3-3:30 बजे मैं नैप लेता हूँ, 6 बजे तक का सेशन से पहले का 2.5 से 3 घंटे का नैप मैं लेता हूँ, कई बार कम कई बार ज़्यादा, लेकिन 3 घंटे मुझे चाहिए सेशन से पहले। मैं थोड़ा नाद सुनता हूँ कई बार, और बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो सेशन बिल्कुल फ्रेश सुबह है मेरे लिए, समझ लो। शाम को जब मैं सेशन करता हूँ तो मैं ब्रश भी शाम को करता हूँ, मैं नहाता भी शाम को हूँ सेशन से पहले, तो मेरी सुबह है एक तरह से बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्रेश माइंड के साथ। तो ये बहुत पुरानी आदत है मेरी, मैं नाद सुनना मैंने जब शुरू किया था तब से मैंने ये बनाया है अपना नियम, और कोरोना में मुझे बहुत हेल्प होगी इस चीज़ के लिए। हाउस वर्क फ्रॉम हाउस हो गया तो बहुत हो गया, इसीलिए शायद लग रहा होगा, नहीं तो मैं नहीं ठीक। अच्छा, उसके बाद सरोज एस जी जय श्री गुरुदेव, ये कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में। बिल्कुल सही बात है। इंदु बाला फरके जी, बहुत अच्छा आपने घर में बनाया, वीडियो मैंने आपका देखा और सबने देखा, बहुत अच्छा लगा कि घर में गुरुदेव की वो स्थापना आपने की, मेडिटेशन रूम बनाया, ध्यान रूम बनाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका प्रेम जो आप लेके आए गुरुदेव को साक्षात, और बहुत बढ़िया। सीबन सवीना जी जय श्री गुरुदेव, गीता मौर्य जी, शंकर जी, सरिता राठी जी, रविंद्र कुमार सिंह राठौड़ जी, बबलू कुमार कुमावत जी जय श्री गुरुदेव, कुमारी किरण जी जय श्री गुरुदेव, ईश्वर सिंह, गोपाल वैष्णव, ज्योति सोनी, कमल छेत्री, दीपक कुमार शर्मा जी, मीनाक्षी शर्मा, रामदास माजी, इतने लोग जय गुरुदेव लिखते हैं, लेकिन दिखते तो मुझे 30 ही हैं, लेकिन नाम तो मुझे काफ़ी लगते हैं, मेडिटेशन करके चले जाते हैं सब। मदन सिंह जी जय श्री गुरुदेव, अनीता पाटिल जी, रमेश सिंह जी, हरदीना राम जी, रेखा वैष्णव जी, वैष्णव, कुलदीप कुमार जी, चौलक चौधरी जी, सुनीला माथुर जी, प्रणव झोरार जी जय श्री गुरुदेव, देवेंद्र सिंह जी, गीता यादव जी, प्रदीप गुप्ता जी जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, कृपया मीट का लिंक भेज दिया करें। हाँ, रोज़ ही तो शेयर करता है मुकुंद भाई, वो तो रोज़ ग्रुप में शेयर करते हैं मुकुंद भाई, डेली बिना नागे शेयर करते हैं। आप किसी ना किसी ग्रुप में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये लिंक कहाँ है? ये पूरा चेंज कर दिया एक्चुअली गूगल मीट ने।
ये है। तो डेली वो शेयर कर देते हैं सारे ग्रुप में, बहुत अच्छा काम करते हैं। सुषमा गोस्वामी जी, रजनी राठौड़ जी, जय श्री गुरुदेव। इनोसेंट म्यूजिक्स, जय श्री गुरुदेव। सोनिका सोनी जी, जय श्री गुरुदेव। सुशीला अमत्या जी, कोमल मेघवाल जी, जय श्री गुरुदेव। सतेंद्र रघुवंशी, क्या सुबह शाम के 15 मिनट के ध्यान में मंत्र जाप करना है या नाद सुनना है? आप मंत्र जाप भी कर सकते हो, नाद भी सुन सकते हो। नाद अनुसंधान बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। ध्यान में नाद को सुनना ही ध्यान है एक्चुअली। ध्यान और नाद अलग नहीं है। अगर आप नाद सुन रहे हो तो आप ध्यान ही कर रहे हो। अगर आप ध्यान में बैठे हो और नाद नहीं सुन रहे तो मंत्र जाप कर लो, लेकिन नाद का अनुसंधान ही ध्यान है। ध्यान में नाद सुनना है कि नहीं सुनना है ये प्रश्न अलग है। नाद को सुनना ही ध्यान है, ये सही है। तो अगर आप ध्यान में बैठे हो, नाद नहीं सुन रहे, तो मंत्र जाप करो, क्रियाओं की तरफ ध्यान दो। नाद सुन सकते हो तो नाद सुन लो। प्रायोरिटी आपकी ध्यान की तरफ से शुरू हुई। नाद सुनते हैं तो प्रायोरिटी नाद की तरफ से ध्यान गहरा होता है। तो नाद ध्यान को कंट्रोल करके गहरा करता है। अगर आप ध्यान में बैठे हो उसके बाद नाद सुन रहे हो तो समझ लो कि नाद ज़्यादा विशेष है, ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली। ठीक है, तो वहाँ से ध्यान को देखा जा सकता है। ध्यान से नाद को देखना थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, तो ध्यान में बैठे हो तो मंत्र जापी करो। फिर अगर नाद सुन रहे हो तो ध्यान ऑटोमेटिकली हो रहा है। नाद सबसेट है, नाद सेट है, उसके अंदर ध्यान है, सब कुछ है। तो उस ध्यान में बैठे हो तो नाद तो बाहर है, बहुत बड़ा है। ठीक है, आउट बॉक्स है। और अगर नाद सुन रहे हो तो ध्यान ऑटोमेटिकली हो गया। अच्छा, सीमांचल बता, रश्मि देवल जी, जय श्री गुरुदेव। सीमांचल बताते हैं जी, गुरुदेव को पाकर कौन सा पाम मिस्ट्री, कौन सा एस्ट्रोलॉजी एटसेट्रा है? गुरुदेव ही सब कुछ है। जय गुरुदेव। आपने बोला था गुरुदेव ऑल इन ऑल। मैंने कभी किसी साइंस को डिनाई नहीं किया, कभी भी। मैंने ये कहा था कि अब उन चीज़ों की स्टडी की ज़रूरत नहीं है मुझे। पहले मैं पाम मिस्ट्री करता था, मैं पाम मिस्ट्री की नॉलेज रखता हूँ। पहले मैं हाथ वगैरह देखता था, साइंस से प्रिडिक्शन की बात करते थे, जानने की बात करते थे। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कहा था कि पाम मिस्ट्री की मुझे ज़रूरत नहीं है। पाम मिस्ट्री को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आज भी है। आज भी जब मैं अपना हाथ देखता हूँ तो मुझे ना चाहते हुए भी चीज़ें दिखती हैं। किसी का भी हाथ देख लूँ तो मुझे वो चीज़ें दिख जाती हैं पाम मिस्ट्री अकॉर्डिंगली। सिद्ध योगी होने के अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहा, पाम मिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। अगर मैं आपका हाथ देख लूँ तो मैं आपके जीवन के बारे में मुख्यतः कुछ बातें जान जाऊँगा। तो मैं पाम मिस्ट्री को डिनाई नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि गुरुदेव मिलने के बाद मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा किसी दूसरी साइंस में या कुछ भी और ऐसी टेक्नोलॉजी में या कुछ भी। तो ये मैंने कहा, लेकिन वो तो है, वो तो अपनी जगह पे है। कालू राम जी, जय गुरुदेव। प्रियंका भदौरिया जी, जय श्री गुरुदेव, वेलकम बैक। होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड गुड। डॉली वर्मा जी, जय श्री गुरुदेव। वीरेंद्र यादव जी, जय श्री गुरुदेव। सुनीला माथुर जी, जय श्री गुरुदेव। सुंदराम जी, सुमन श्रीवास्तव जी, निशित शर्मा जी, जय श्री गुरुदेव। निशित शर्मा कह रहे दोनों हाथ आशीर्वाद मुद्रा में आने का क्या मतलब है? ये तो हमारे अंदर की ऊर्जाएं हैं जो हमें ऊपर की तरफ लेके आती है। चलते चलते भी आशीर्वाद मुद्रा बन सकती है, ध्यान मुद्रा बन सकती है, ये ऐसी मुद्राएं बन सकती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एनर्जी को रीडायरेक्ट करती हैं। कुछ विशेष नहीं है कि मैंने आशीर्वाद मुद्रा में मैं चला गया और मैं विशेष हो गया या बुद्ध हो गया या कुछ हो गया, कुछ नहीं है। बहुत मामूली बात है सिद्ध योग में अपने आप मुद्राओं का बनना, आशीर्वाद मुद्रा का बनना, ध्यान मुद्रा का बनना, और भी गहन मुद्राएं हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। तो ये 5 जो है ना, ये स्ट्रीम्स हैं ऊर्जाओं की। ये ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। किस तरफ एनर्जी का कैसे प्रभाव करना है अंदर से, ये आपकी उंगलियों पे, आपके हाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सिर्फ ऐसे नहीं, ये उल्टा सीधा भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सूरज प्रताप सिंह जी, जय श्री गुरुदेव। देवांश सूरी जी, जय श्री गुरुदेव। सूरज प्रताप कह रहे हैं मेरे साथ उल्टा है। जब मैं भक्ति योग में थी, अच्छा भगवती लिख रही है, तब टाइम फिक्स था, इस टाइम खाना है, नहीं खाना है। जब सिद्ध योग में आए हूँ तब कोई टाइम नहीं है, कभी भी कोई टाइम कुछ भी खा लेती हूँ। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। ये तो ये बिल्कुल सही बात है भगवती जी। सिद्ध योग में ऐसा ही है। भक्ति योग में आप डिसाइड करते हो आपको क्या करना है। सिद्ध योग में यू कैन नॉट डू इट। सिद्ध योग में
फ्री है। आपकी जो वृत्तियां हैं वो आपसे काम करवाएंगी पहले, फिर उन वृत्तियों को आप देखोगे कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। आपने छोड़ दिया अपने आप। गुरुदेव क्या कहते हैं, कुछ नहीं छोड़ना, यू सेट योर सेल्फ फ्री। आप अपने आप को छोड़ दो। गुरुदेव ने क्यों बोला ऐसा, ये बहुत गहरी चीज, ये इसीलिए बोला है कि तुम्हारी वृत्तियां तुमसे काम जो करवा रही हैं, तुम उनको देखो। तुम देख तभी सकोगे जब तुम अपने आप को फ्री छोड़ दो। आप करने वाले नहीं हो, वो परम सत्ता करने वाली हो, और क्या हो रहा है उसको एनालाइज करना है। तो गुरुदेव किसी चीज की रोक नहीं लगाते आपको, किसी चीज की नहीं। करते रहो, खाते रहो, जो खाना है, जो करना है करते रहो। धीरे धीरे वो सेल्फ रियलाइजेशन अंदर से आ गई, और आप वृत्तियों को कहोगे कि अब कंप्लीट हो गया, अब जरूरत नहीं है, अब इस व्यवहार की जरूरत नहीं है, अब इस चीज की जरूरत नहीं है। तो वो आएगा आप में। तो पहले क्या क्या है जिसको आपने रोका हुआ है उसको छोड़ना जरूरी है। कितना बांध, कितना पानी है उसको जानना जरूरी है। अब बांध की जरूरत है ही नहीं, अब तो वह तो अलग ही प्रक्रिया है अब तो बहुत अच्छी बात है कि सिद्धयोग में आने के बाद आपका खाने पीने का कोई नियम नहीं रहा। कुछ दिन चलेगा, बाद में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाएगा। अमर कला चरखी दादरी, जय श्री गुरुदेव। आपको लीला सुमन जी, जय श्री गुरुदेव। चलिए, ये हो गया यूट्यूब पे जितने भी लोग थे, आप सबको जय श्री गुरुदेव। और कोई प्रश्न आपका नहीं है, अगर किसी का यूट्यूब गूगल मीट पे कोई कुछ कहना चाहता है, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछो, बात करो। अदरवाइज जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। कल्पना जी, भैया जी मैं पूछ रही थी, ये नाद में जो बताते हैं इसमें पंछियों की भी आवाज आती है, जैसे पंछी बोल रहे हो? पंछियों की आवाज़ तो नहीं आती, किसी का माइक खुला था तब थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी दूर दूर से। आज ही आई है क्या? नहीं, आज की बात नहीं थी, रात की बात थी। रात को जब मैं सोने जा रही थी तो मैंने अपने दोनों कानों में उंगलियां लगा ली। हाँ। अच्छे से, कि कोई आवाज़ बाहर से नहीं आए। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे छोटी छोटी चिड़िया हैं या पिकॉक की आवाज़ आ रही है। फिर मुझे लगा कि हो भी रहा है या वैसे ही। बहुत देर तक ऐसा लगा कि जैसे आवाज़ आ रही है। हो सकता है कोई, चलो छोड़ो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है कुछ भी आवाज़ आ सकती है, कोई भी नेचुरल आवाज़, इस ब्रह्मांड की कोई भी नेचुरल आवाज़ नाद के रूप में घटित हो सकती है। हाँ, बाहर से तो यूं नहीं कह सकती ना मैं कि मैंने दोनों उंगलियों से अपने दोनों कान बंद कर लिए थे, क्योंकि मैं बिल्कुल जस्ट एसी के नीचे सोती हूँ, तो वो एसी कट करता है तो बहुत तेज आवाज़ होती है, और वैसे भी बहुत आवाज़ होती है उससे। विंडो एसी है ना, तो उससे आवाज़ ज़्यादा होती है। तो मैं इधर आऊँ पंखे में, तो घर वाले पता नहीं क्यों कि नहीं वहाँ नहीं जाओ, थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम भी है माइंड से, तो अकेला नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। इसलिए फिर मैंने कहा ऐसा करती हूँ, मैं कान में उंगली लगा के कुछ शोर शराबा कुछ नहीं आएगा। तो मेरे को ऐसा सुनाई दिया जैसे मोर बोल रहा है, छोटी छोटी चिड़िया बोलती थी ना, एक वाइट चिड़िया होती थी, वो चिड़िया है, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कोई आश्चर्य की बात नहीं, मन का वहम है या होता है ऐसा, कोई आश्चर्य की बात नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सब कुछ समय के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बांसुरी की आवाज़ या ये कॉन्टीन्यूसली नहीं चलती। स्पेशल नाच जो है कॉन्टीन्यूसली, वो एक झिंगुर की आवाज़, वो ची की आवाज़, हाँ वो चलता रहता है, वो तो हमेशा ही चलता रहता है, ज़्यादातर वही आता है। कई बार तो मेरा सर घूम जाता है भैया, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली जाओ तो एकदम से सर पे बहुत जोर पड़ता है। और अभी 2-4 दिन हो गए तो ऐसा लगा जैसे किसी वायर में एक धागा डाल के खींच दो तो वो साफ हो जाए। मेरे को थोड़े से मतलब सिटी स्किन में थोड़े से क्लॉट्स आए थे माइंड में। अच्छा। ब्लड के। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा ध्यान में ही कि जैसे धागा डाला है किसी नस में और वो खींच दिया हो। अच्छा। उस दिन से थोड़ा फ्रेश लग रहा है माइंड में। हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। नाद को अगर बहुत ध्यान से सुनोगे ना तो कान में खुजली भी हो जाती है। हाँ, खुजली होती है खुजली होती है, ठीक है, खुजली होती है कान में। हमारा जो हम जब सुनते हैं ना नाद को, तो हमारा फुल कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है, वो पार्ट सक्रिय हो जाता है, ठीक है, उसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है। कान बड़ा सेंसिटिव है, ठीक है, तो उसमें खुजली होना, उसका मैला निकल जाना बाहर, ये बड़ी आम बात है। नाद, हाँ, पानी सा निकलता है, पानी तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो
शुरुआत में मेरे कान में मैंने दोनों कानों से जब मेरे को लेफ्ट से सुनाई दिया तो लेफ्ट में भी हुआ, और राइट से सुनने लगी थी तो राइट में भी हुआ था मेरे को। अच्छा अच्छा, हो सकता है। हाँ, ये मैंने महसूस किया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा अपना एक नाद अनुसंधान का। उसमें मैं नाद अनुसंधान कर रहा हूँ स्पेसिफिकली बैठ के, और जी। सारी जनरल क्रियाएं जो ध्यान में होती हैं वैसी ही हैं, बंद लगना, प्राणायाम होना तीव्र गति से, उसमें मैं पूरा मेरे को टाइम। तो बड़ी बेचैनी हो जाती है, एकदम घबराहट सी हो जाती है भैया, जब बहुत ध्यान देती हूँ ना तो सर में एकदम से ऐसे लगता है जैसे सुन हो रहा है। अब ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या होता है ऐसा, प्रॉब्लम मुझे तो नाद को आइडिया सुनने नहीं। से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारी स्टेजेस हैं हमारी चेतना की, बहुत सारी स्टेजेस हैं जो शरीर पे बहुत इफेक्ट डालती है। अगर आपको सिर में स्पेसिफिकली वो चीज़ फील हो रही है तो हो सकता है कि किसी प्रकार की, जैसे आपने कहा कि कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उस पर काम होता हो, उस चीज़ पे काम होता हो, इसलिए थोड़ा डर जाते हो आप एक्चुअली। ठीक है, कि कहीं ये ना हो हो जाए, वो ना हो सकता जाए, तो वो डर की वजह से भी कई बार वो चीज़ें एक्टिवेट या ये हो जाती हैं, एग्रेसिव वो चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती है, हम डर जाते हैं एक्चुअली। नहीं, वो तो मुझे महसूस होता है कि मुझे किस किस तो हिस्से में काम चल रहा है मेरा। मेरे राइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, पूरे हिस्से में सर से और पैर तक स्वेलिंग रहती है अच्छा। पूरे हिस्से में, और गठिया वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी मेरे को है, तो उसमें मुझे आराम लग रहा है। और जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे ऐसी मतलब चींटियाँ जैसी इसी वाले हिस्से में लगती है, अच्छा अच्छा अच्छा, कभी घुटने में, कभी पैर में, कभी पीठ में भी होता है ऐसा ही। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन लेकिन नाद नाद में को कर कंटिन्यू करो ऐसा आप। नाद को अगर ऐसे अनुभव होते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं, डर नहीं लगता मुझे। और जो एक दिन वो भाई बता रहे थे ना कि मुंह में पानी आता है, वो भी आता था मेरे को, लेकिन अभी अच्छा, हाँ, मुकुंद क्या बोल जय रहे श्री हो? गुरु। जय श्री गुरु। मुकुंद क्या बोल रहे हो? शायद पंकज गोस्वामी जी को हम्म, चिड़ियों की आवाज सुनाई देती थी नाद के रूप में। अच्छा, बहुत सारी चिड़िया एक साथ बोल रही है ऐसा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये तो फिर और वही कल्पना को नाद सुनाई। सुनते सुनते एक दो जन को कान से पानी आया था, ऐसा मैंने अपने इसमें ही सुना था, किसी को कान से पानी आया था। अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल। बहुत पुरानी बात है ये। तो ये वही तो बात है। कल्पना भी वही बोल रही है, कान से पानी आना, क्योंकि जब हम ध्यान से सुनते हैं ना तो वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ से खुजली हो रही है या पानी निकल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, ये इट्स पॉसिबल। हाँ, थैंक यू भैया जी। इससे ना थोड़ा मन में और ज्यादा विश्वास बैठ जाता है कि हाँ ऐसा होता सही है। ऐसा होता है, लगता है कि हाँ हम सही चल रहे हैं। हाँ, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा हाँ, है। हम सही चल रहे हैं, पर गुरुदेव ने अब जब हाथ थामा है तो सही ही चलाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल तो सही पक्का है, विश्वास सब है। बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। मुझे तो अपनी बेटी से बड़ी ईर्ष्या होती है, वो कहती है आज मुझे ईर्ष्या में गुरुदेव फंस गई ना, ऐसा फिर विज्ञान दिखे, में फंस में नहीं जाओगे। आज मुझे गुरुदेव ऐसे दिखे, आज मुझे ऐसे दिखे। मैं आज गुरुदेव से कह रही गुरुदेव ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं, दिखना दिखाना तो बहुत नीचे की बात है, ठीक है, ऊपर में तो बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है। तो कोई ईर्ष्या की बात नहीं है, दिखना दिखाना, हाँ, कोई भी बात नहीं। जय श्री गुरुदेव भैया जय श्री जी। गुरुदेव। चलिए, आज और प्रश्न नहीं है तो आप सबको जय श्री गुरुदेव। अच्छा, एक प्रश्न आ गया है, ये अमर कला जी का है। गुरु भाई, मुंह में छाले हैं, इसकी दवाई ले सकती हूँ या अपने आप ठीक हो जाए? बिल्कुल दवाई ले सकते हो आप। मुंह में ग्लिसरीन होता है ना, ग्लिसरीन लगाओ, ग्लिसरीन से मुंह में छाले जो है वो ठीक हो जाते हैं। और ठंडा कुछ खाना खाइए, सेवन कीजिए, और कोई मेडिसिन। फिटकरी के पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं भैया। हाँ, अब फिटकरी पानी में डाल के उससे भी कुल्ला कर सकते हो, बहुत जल्दी से छाले सही हो जाते हैं उससे। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो। मेरा तो ये नुस्खा नहीं आजमाया हुआ, लेकिन जो दवाई आप लेना चाहते हो, जैसे भी आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो दवाई। कोई गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया, बिल्कुल लेनी चाहिए हमें दवाई। जो चीज़ 4 दिन में ठीक होनी है वो 1 दिन में ठीक हो सकती है दवाई से, तो लेनी चाहिए, जरूर दवाई लेनी चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आपको कल सुबह 6:30 बजे के ध्यान में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।